बिजनेस की कुछ ताजा खबरें आज की इस छोटी सी वीडियो में। आज की फर्स्ट न्यूज आनंद महिंद्रा जी के बारे में है, जिन्होंने लाइफ के एक ब्यूटीफुल इवेंट पर अपना रिएक्शन दिया है। दरअसल एक व्यक्ति आरएन मिश्रा नाम से इंडिपेंडेंट होने के बाद अपने पेरेंट्स को आईटीसी होटल लेके गए डिनर के लिए, जहाँ पे कि आर्यन के पिताजी 1995 से लेकर 2000 तक वॉचमैन का ड्यूटी किया करते थे। वो उनको उसी सेम होटल में ले जाकर खाना खिलाए और जिसकी खुशी जताते हुए उन्होंने एक्स पर इस चीज को पोस्ट भी किया, जहाँ पर आनंद महिंद्रा जी ने भी इस चीज पर रिएक्शन दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, डिस्पाइट ऑल द क्योर दैट अबाउंड्स इन द वर्ल्ड टुडे, लाइफ स्टिल इज ब्यूटीफुल एंड हियर्स इज एविडेंस ऑफ दैट। अब उनकी इस चीज को बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। कुछ रिएक्शंस आपके सामने ये रहे। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि शार्क टैंक इंडिया के बारे में है। बेसिकली उनके जजेस के बारे में है, जहाँ पर उनको एक तरीके से ट्रोल किया गया है आरपीजी ग्रुप के चेयरपर्सन हर्ष गोयनका द्वारा। तो उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आई एंजॉय शार्क टैंक इंडिया एज अ प्रोग्राम and I think it is a great platform for our budding entrepreneurs. But whenever I think of sharks, I think of the movie Jaws and Bleeding. और इसी के साथ साथ उन्होंने एक इमेज को अटैच भी किया, जहाँ पे सभी शार्क की कंपनियों के लॉसेस भी लिखे हुए थे। अब उनकी इस चीज पर अनुपम मित्तल ने भी अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने ट्वीट को रिप्लाई करते हुए लिखा कि आई नो यू मेंट इन jest, so with all due respect sir, I think you reacted to what appear to be superficial, bias and incomplete data. Happy to learn from Soul words, but just to clarify, like you, the sharks don't bleed red. We bleed blue and that's why we do what we do. Basically saying कि सर मुझे पता है कि आपने ये मजाक में बोला है, लेकिन पूरा सम्मान रखते हुए आपका मुझे ये लगता है कि आपने इनकम्प्लीट डेटा पर रिएक्ट किया है। और साथ में उन्होंने ब्लू वर्ड का यूज करके उनकी रिलायंस, पैशन और बिजनेस की स्पिरिट को दिखाया है, ना कि रेड को। थैला वो बिजनेस है, बहुत एस्टैब्लिश है। अभी तो सभी कारोबार फोन पर ही चलता है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है जेप्टो के बारे में, और जो सेम ओला उबर की तरह क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है एंड्रॉइड और आईफोन प्राइसिंग के बेस पर। अब ये पूरा केस क्या है, तो एक ट्वीट वायरल जा रहा है फिनटेक शार्क के नाम से, जहां पे उन्होंने रिवील किया अपनी एक पोस्ट में कि जेप्टो के ऐप पर एक कैप्सिकम का प्राइस एंड्रॉइड पर 21 रुपए दिखा रहा है और आईफोन के लिए 107, और जिसकी वजह से जेप्टो को इस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, जैसे लगातार ओला और उबर करते आ रहे हैं। हाल ही में बहुत कंपनियों के एप्स में ये चीज को देखा गया है कि एप्पल और आईफोन के प्राइसेस में डिफरेंस है उनके एप्स में, और ये सेम चीज के पीछे लोग कुछ कारण बता रहे हैं, जिसमें कि एक मेन कारण मुझे लगा कि एप्पल कमीशन चार्ज करता है 30% का, और जिसकी वजह से सारे एप्स जो हैं वो प्राइसिंग हाई रखते हैं एक तरीके से, और सामने से तो डिनाई करते हैं, लेकिन पीछे से क्या चल रहा है ये आपको और मेरे को पता है। अगर आप एक आईफोन यूजर हो तो आपने भी ये चीज जरूर से नोटिस की होगी। और इसके अलावा आईफोन वालों, तुम्हारे साथ एक और दिक्कत है कि तुम्हारे फोन के प्राइस की वजह से तुम्हें हायर इनकम वाला कस्टमर समझा जाता है, और जिसकी वजह से तुम्हें ये सब चीजें फेस करनी पड़ती है। तो फोन चेंज करने का प्लान है? अगर हाँ तो लाइक बटन, अगर ना तो सब्सक्राइब बटन। तो सब्सक्राइब बटन दबा दो, आधा सेकंड भी नहीं लगता है। राइट में नीचे छोटा सा बटन है, दबा दो, हाँ इसी को दबा दो। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि इलोन मस्क के बारे में है, जिन्होंने अपने एक्स के एम्प्लॉइज को एक प्यार भरा पत्र भेजा है। बेसिकली पत्र ईमेल पे भेजा है, अपनी एक्स की कुछ दिक्कतों को बताते हुए कि कैसे कंपनी इस वक्त ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल फेस कर रही है। 44 बिलियन की एक्विजिशन थी कंपनी की, जो कि 13 बिलियन के डेट के साथ थी, और जिसका कि $1 बिलियन तक के एनुअल इंटरेस्ट उनको पेमेंट करनी पड़ती है, और जिसकी पेमेंट बनने में उनको अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वो एक नए तरीके से एक्स को एक नया प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं, और जिसकी वजह से उनकी 80% की वैल्यूएशन गिर चुकी है, 20% ही रह गई है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे स्ट्रगल फेस करने पड़ रहे हैं। और इसी प्यारे से पत्र में उन्होंने अपने एक्स के एम्प्लॉयज को बोला है, उनको बताया है कि भैया ये चीज चल रही है तो काम करो, क्योंकि रिजल्ट्स इस वक्त नहीं आ रहे हैं एक्स के लिए। डेंजरस बात है, लेकिन वो एक्स को डेवलप भी अपने तरीके से कर रहे हैं, अपने तरीके से सब कुछ चीज चला रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा ही। सो बढ़ते नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है स्विगी के बारे में, जिसने अपने एम्प्लॉयज को इस वक्त खुश कर दिया है ई सॉस बांटकर, जिसकी वैल्यू है 1171 करोड़, जिसमें कि 2.61 करोड़ के शेयर्स अलॉट किए जाएंगे उनके एम्प्लॉयज को। अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन हो रहा है स्विगी के एम्प्लॉयज के लिए। सो बढ़ते नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि बड़ी न्यूज है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में है, जिन्होंने पेगाट्रॉन टेक्नोलॉजी इंडिया में 60% का कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर कर लिया है। अब जिसको पेगाट्रॉन
टेक्नोलॉजी इंडिया के बारे में नहीं पता, तो ये पहले ताइवान बेस्ड पेगाट्रॉन का पार्ट था, जो कि उनकी कंपनी थी, उसी का पार्ट था ये, और जो कि एप्पल और ग्लोबल मार्केट्स के लिए बड़े इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर है। तो उसमें टाटा ने स्टेक एक्वायर कर लिया है और कंपनी एक तरीके से अपने नाम कर ली है, क्योंकि 60% उनके पास है। अब पूरी डील की वैल्यू क्या थी तो ये मुझे नहीं पता लग पाई है, मैं आपको अभी नहीं बता सकती, क्योंकि शायद अभी से डिस्क्लोज नहीं की गई है। सो बढ़ते नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है टिकटॉक के बारे में। टिकटॉक की न्यूज सुनकर मेरे को पता है आप लोग सभी परेशान हो चुके होंगे, लेकिन छोटी सी न्यूज है कि डोनाल्ड ट्रंप प्लान कर रहे हैं, रिपोर्ट्स के हिसाब से नए बायर्स ढूंढ रहे हैं यूएस में टिकटॉक के लिए, जिसकी वैल्यूएशन इस वक्त $200 बिलियन तक की है, जो कि बहुत बड़ा पैसा है किसी एक इन्वेस्टर को एक्वायर करने के लिए। $200 बिलियन किसको बोलते हैं? तो रिपोर्ट्स के हिसाब से ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट से बात चल रही इस चीज को लेकर, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स बोल रही हैं, अभी पक्का कुछ नहीं है। तो बस इतनी न्यूज थी। सो जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है ग्रो के आईपीओ के बारे में, जो आ सकता है, जिसका साइज होने वाला है $1 बिलियन तक का। उम्मीद है ऐसी, अभी पूरा अब नहीं पता है, पर उसकी DRHP जो है वो अप्रैल से लेके मई के बीच में हो सकती है इसी साल, और जिसमें कंपनी की वैल्यूएशन लगाई जाएगी $7 से $8 बिलियन तक की। ये सब टारगेट है और $1 बिलियन तक होने की उम्मीद है आईपीओ का साइज। अब ये पूरा जो सब कुछ है, अब सारी ब्रोकिंग कंपनियां आपको अपना आईपीओ लाते हुए दिखेगी, क्योंकि अब जियो घुस चुका है ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स में, ब्लैक रॉक के साथ, वो भी जो कि बहुत बड़ा नाम है। सबको दिक्कतें होने वाली, इसलिए सभी ब्रोकिंग कंपनियां जो है अब जल्दी से लिस्ट होना चाहती है कि बस हम लिस्ट हो जाए, एक तरीके से एक नाम मिल जाए हमको, वरना जियो जो है वो किसी ना किसी तरीके से तो खत्म कर ही देगा। सो बढ़ते नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि ओपन एआई के बारे में है, जिस पर कॉपीराइटेड केस के ऊपर आर्ग्यूमेंट चल रहा है कोर्ट्स में, इंडियन कोर्ट्स में। अब ये पूरा केस क्या है, तो ANI का ये कहना है कि ओपन एआई ने बिना परमिशन के उनके कंटेंट अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज किया है, और जो कि ANI ने अनफेयर कंपटीशन का है, और इसके साथ उन्होंने डिमांड किया है कि डेटा को डिलीट किया जाए ओपन एआई से। अब जो लोग न्यूज को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि ओपन एआई के ऊपर कितने सारे इंटरनेशनल न्यूज मीडिया कंपनी ने केस लगाए हुए हैं कि उन्होंने गलत तरीके से अपने डेटा को ट्रेन किया है, उनके डेटा को उठाया है। सब जगह से फेस कर रहा है, चाहे न्यूयॉर्क हो या यूएस हो या फिर इंडिया हो। अब इस पूरे केस पे ओपन एआई का ये कहना है कि भैया हम लोग इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हम सिर्फ ऑपरेट करते हैं, लेकिन हमारा एक भी एड्रेस, एक भी परमानेंट एड्रेस इंडिया में नहीं है, हम लोग यूएस से ऑपरेट करते हैं बिजनेस। तो इस वजह से उन्हें इंडियन लीगल सिस्टम के डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं माना जा सकता है। यानी कि अगर हमारे हाई कोर्ट्स या फिर सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि डेटा को डिलीट किया जाए, तो वो उन पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो लोग यूएस से ऑपरेट करते हैं, ना कि इंडिया से, और उनका एक भी ऑफिस जो है वो इंडिया में नहीं है। तो मोटा मोटा वो लोग मना कर रहे हैं कि भैया हम कुछ नहीं करेंगे, करते रहो तुम जो करना है। सो बढ़ते नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है दिल्ली मेट्रो के बारे में, जिसपे एक इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट सामने आई है कि लोग 2024 में क्या क्या भूले हैं दिल्ली मेट्रो में। जहां पे कैश के साथ स्टार्ट करें तो 40.74 लाख का कैश टोटल मिला है। इतना कैश लोग छोड़ के गए हैं। एक बंदे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सभी लोगों की बात हो रही है कि सारे टोटल मिला के जो है 40.74 लाख जो कि लोग छोड़ के गए हैं। इसके अलावा 89 लैपटॉप्स, 193 मोबाइल्स और 40 वॉचेस। इसके अलावा 13 एंकलेट्स, रिंग्स, बैंगल्स और 9 मंगलसूत्र रिकवर किए गए हैं। मंगलसूत्र कौन छोड़ के जा रहा है भाई, मंगलसूत्र ही छोड़ गए, कमाल है दिल्ली की जनता। और इसके अलावा फॉरेन करेंसी भी लोग छोड़ के गए हैं, जिसमें कि $24,550 भी रिकवर किए गए हैं। वाह, छोटा अमाउंट है ये, तो मजा नहीं आया इसको। फॉरेन करेंसी कम है यार, ज्यादा होनी चाहिए। 40 लाख कैश, वाह। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है अडानी ग्रुप के बारे में, जिसने यूएस के ब्राइबरी एलिगेशंस पर इंडिपेंडेंट रिव्यू लॉन्च किया है। बेसिकली इंडिपेंडेंट लॉ फर्म्स को हायर किया है कि इस एलिगेशन को हटवाओ भाई, हमें फ्री करवाओ, फालतू के एलिगेशंस लगे हुए हैं हमारे पे। धंधा तो हमने किसी का बंद करा दिया है वैसे, लेकिन हमें भी अब पूरा एक तरीके से फ्री कर दो, ताकि हमें अब कोई डिस्टर्ब ना करे वापस से। अब फिर से उनको रैंकिंग में आना है ना वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की, तो उसकी तैयारी की जा रही है। सो बढ़ते नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है बाबा जी के बारे में, बेसिकली रामदेव बाबा जी के बारे में, जिनको की फिर से
एक बार फिर से एक नए प्रोडक्ट के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है और फिर से गवर्नमेंट पीछे पड़ चुकी है कि भैया ये क्या है। तो बेसिकली हुआ क्या है, तो रामदेव बाबा जी, उनकी पतंजलि फूड्स जो है, उनको एक नए प्रोडक्ट रेड चिली पाउडर के लिए रिकॉल किया जा रहा है कि इसमें इतना पेस्टिसाइड रेसिड्यूज क्यों है, कारण क्या है इसके पीछे का। अभी स्पेसिफिकली एक बैच के लिए किया जा रहा है जो कि 200 ग्राम पैक्स का है, जो कि फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता है फैसी के, और जिसमें कि मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट को क्रॉस किया गया है और ज्यादा चीजें कुछ हैं। अब मुझे वो चीजें नहीं पता है क्योंकि मेरे को इतना नहीं पता इस चीज के बारे में। अगर किसी को पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में या लोगों को एक्सप्लेन कर देना। तो कुछ चीजें जो है वो ज्यादा मिलाई गई है जो कि रेड चिली पाउडर को बनाते वक्त डाली जाती है। अब इस पूरे किस्से पर जो है कंपनी का भी रिस्पॉन्स आ चुका है, जहां पे कि सीईओ संजीव आसना ने कहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर को इन्फॉर्म कर दिया गया है और कंज्यूमर्स को भी अलर्ट किया जाएगा एड्स के थ्रू कि भैया इसमें हमसे कुछ गलती हुई है, और जिन कस्टमर के पास ये प्रोडक्ट पहुंच गया है उनको फुल रिफंड दिया जाएगा। वैसे कुछ कॉमन सा ही हो गया पतंजलि के लिए ऐसी चीजें फेस करना। देखते हैं ये बाबा जी का किस्सा कहां तक जाता है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है रिलायंस ग्रुप के बारे में, जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट लार्जेस्ट डेटा सेंटर बनाने वाला है गुजरात में। वैसे इसकी न्यूज पहले भी आई थी, पहले भी बात हुई थी कि एनवीडिया के साथ मिलके ये लोग गुजरात में एक बड़ा इकोसिस्टम बना रहे हैं एआई के लिए, जो कि इंडिया को खास करके हेल्प करेगा एआई डेवलपमेंट में। सो बढ़ते नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है उनके ही बारे में, रिलायंस के बारे में, पर उनके जियो के बारे में, जहां पे कि उन्होंने साउंड पे फीचर को लॉन्च कर दिया है जियो भारत फोन के अंदर। यानी कि अब आपको जैसे पेटीएम में सुनाई देता था कि पेमेंट रिसीव हो चुकी है, वैसे ही सेम आपको यहां पर भी सुनाई देगा। सो बढ़ते नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है AWS यानी कि Amazon वेब सर्विसेज के बारे में, जो कि $8.3 बिलियन के क्लाउड इंफ्रा इन्वेस्टमेंट करने वाली है महाराष्ट्र में, वो भी 2030 तक। यानी कि लगभग 68,000 करोड़ इन्वेस्ट होने वाले हैं महाराष्ट्र में 2030 तक, जिससे कि काफी सारी जॉब्स क्रिएट होंगी। सो बढ़ते नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि एक वायरल पोस्ट के बारे में है जो बेंगलोर से आ रही है और जो कि नॉर्थ इंडियन को एक तरीके से नाराज कर रही है, क्योंकि उसमें लिखा गया है कि बेंगलुरु इज क्लोज्ड फॉर नॉर्थ इंडियंस एंड नेबरिंग स्टेट्स हु डोंट वांट टू लर्न कन्नड़ा। अब इस चीज पर अच्छी खासी डिबेट चल रही है लोगों के बीच, नॉर्थ और साउथ हो चुका है एक तरीके से। अब मेरे को भी अगर आप में से कोई बेंगलोर से हो तो प्लीज मुझे इस केस को एक्सप्लेन करना कि लोग इतना नाराज क्यों हैं, बस कन्नड़ा ना आने की वजह से। क्या सिर्फ यही एक रीजन है या फिर इसके अलावा कुछ और भी है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आप में से कोई वहां से हो तो। इसके अलावा आज की न्यूज सिर्फ यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए।